Hello, my little stars. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English teacher. Today I will explain you the 8th chapter of class 2nd and the name of this chapter is Think Wisely. That means हमें बुद्धिमानी से सोचना चाहिए. किसी भी चीज को ऐसे ही सोच के बिना किसी सोच समझ के उस काम को नहीं करना चाहिए. वाइजली सोचना चाहिए. उसके बाद हमें किसी काम के लिए स्टेप्स आगे करने चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू दिस एक्टिविटी एंड I will give you some answers of this activity. This is 5E engage. Let's get started. Label the body parts of the monkey with the help of words given below. यहाँ पर एक मंकी दिया हुआ है. इससे हमको क्या पता चलता है? ये स्टोरी किसके बारे में है? अबाउट मंकी. और हमें क्या करना है कि हमें इसके पॉइंट आउट जो इसके बॉडी पार्ट्स हैं उनको नेमिंग करना है. द फर्स्ट वन इज ear, mouth and belly. Ear is here. This is mouth of the monkey and this is belly. Now come to the chapter. Before starting the chapter, these are some key points of this chapter. Value learned point. The points are self dependency. मतलब अपने आप जब हमारे कोई चीज हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, हमें अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहिए. किसी के ऊपर अपना वर्क नहीं छोड़ना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने माइंड का एकदम इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे से. प्रेजेंस ऑफ माइंड का. द थर्ड वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ कम टू द स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट अ गार्डनर एंड सम मंकीज. अ लॉन्ग टाइम एगो, एक बहुत पुराने टाइम में, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ गार्डनर. एक गार्डनर रहता था, मतलब बगीचे की रखवाली करने वाला. द गार्डनर वॉज अ काइंड ओल्ड मैन. गार्डनर क्या था? बहुत दयालु और ओल्ड मैन था. हिज नेम वॉज गोपी. उसका नाम क्या था? गोपी. When गोपी had his lunch, जब गोपी अपना लंच करता था, he gave monkeys a little food. तो वो क्या करता था? monkeys को अपने खाने में से कुछ खाना दे देता था. Then he used to sit under the big shady tree and talk to them. और वो फिर एक बड़े पेड़ की छाया में बैठता था और बंदरों से बातें करने लगता था. One day the gardener was talking to the monkeys. Suddenly he heard something shouting and singing. एक दिन जब गार्डनर बैठ के मंकीज से बात कर रहा था तो उसने सडनली क्या आवाज सुनी? कुछ शाउटिंग की, चिल्लाने की और कुछ गाने की आवाज सुनी. मतलब बहुत सारा शोर शराबा सुना. एंड दिस हॉट क्वेश्चन इज, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? बनियन ट्री. द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियन ट्री. नाउ कम टू द स्टोरी. कुछ लोगों की उसने आवाज सुनी तो उसने सोचा कि ये कौन लोग हैं. ही लुक्ड आउटसाइड द गार्डन वॉल. उसने गार्डन की वॉल के बाहर देखा. ही सॉ अ लार्ज क्राउड ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. उसने बहुत सारी भीड़ देखी, आदमी, औरत और बच्चों की, कहीं जा रहे थे. वो क्या कर रहे थे? दे वॉर देयर बेस्ट क्लोथ. उन्होंने अपने एकदम नए कपड़े पहन रखे थे. दे टॉक्ड, laughed and sung as they walked to the town. वो आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और गाना गा रहे थे जैसे कि वो टाउन की तरफ चलते जा रहे थे. There is a big fair in the town. गांव में, मतलब टाउन में क्या था? बहुत बड़ा फेयर, मेला लगा हुआ था. The gardener said to the monkeys. गार्डनर ने मंकी से कहा, These people are going to the fair but I cannot. ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता. He said in sorrow. Sorrow that means उसने बहुत दुखी होके कहा. किससे कहा? मंकी से. I have to water the plant. मुझे पौधों को पानी देना है. Go off to the fair, said the monkeys. मंकी कहते हैं, आप मेला देखने जाओ. We will water your plants. हम आपके पेड़ों को पानी दे देंगे. Thank you, said the gardener. गार्डनर ने कहा, thank you very much. आप, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद. My friends, the gardener gave the monkeys a few buckets and said. गार्डनर ने मंकीज को कुछ बाल्टियां दी और कहा, Please give each plant just enough water, not too little, not too much.
अब हर प्लांट को तुम्हें इनफ वाटर देना है, ना तो थोड़ा सा ज्यादा ना थोड़ा कम, मतलब इनफ, जिस पौधों को जितने पानी की जरूरत है उसको उतना ही देना है। आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो वहां से चला गया, द ओल्डेस्ट मंकी कॉल्ड द यंग मंकीज, जो बूढ़ा मंकी था उसने सारे यंग मंकीज को बुला लिया। कम कम ही सेड, उसने कहा आओ आओ, लेट स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट, आओ पौधों में पानी देना शुरू करते हैं। लिसन, वी मस्ट गिव इनफ वाटर टू ईच प्लांट, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल, लेकिन सुनो, हमें सारे प्लांट को इनफ वाटर देना है, ना तो ज्यादा पानी और ना कम पानी देना है। हाउ कैन वी नो हाउ मच इज टू मच, अब हमें कैसा पता चलेगा कि ज्यादा, इसमें ज्यादा पानी हो गया है। आस्क्ड अ यंग मंकी, उसमें से एक यंग मंकी ने पूछा। एंड हाउ लिटिल इज टू लिटिल, और कम तो मतलब कितना कम, ज्यादा तो मतलब कितना ज्यादा डालें, कम तो मतलब कितना कम डालें। आस्क्ड द अनदर यंग मंकी, और दूसरे यंग मंकी ने पूछा। दैट इज इजी, ये बहुत सिंपल है, सेड द ओल्ड मंकी, ओल्ड मंकी ने कहा। पुल आउट ईच प्लांट एंड लुक एट द रूट्स केयरफुली, सारे प्लांट्स को उखाड़ो और उनकी रूट्स को केयरफुली देखो। मोर वाटर फॉर लॉन्ग रूट्स एंड लेस वाटर फॉर शॉर्ट रूट्स, तुमको क्या करना है कि ज्यादा पानी तो लॉन्ग रूट, जिसकी बड़ी रूट होंगी उसमें ज्यादा पानी डालना है, और जिसकी छोटी रूट होंगी उसमें आपको कम पानी डालना है। अब लेकिन रूट्स के निकालने पर तो क्या हो जाता है, प्लांट बेकार हो जाता है, लेकिन उन मंकीज को तो नहीं पता था। अब क्या होने वाला था कि मंकीज ने क्या किया, द मंकीज स्टार्टेड टू वर्क, अब मंकी ने काम करना शुरू कर दिया। दे पुल्ड आउट ऑल द प्लांट एंड लुक्ड एट द रूट, उन्होंने सारे प्लांट्स को उखाड़ा और उनकी रूट को ऑब्जर्व किया। दे गिव मोर वाटर टू द प्लांट विच हैज लॉन्ग रूट्स एंड लिटिल टू द प्लांट्स विद शॉर्ट रूट, उन्होंने जिनकी लंबी या बड़ी रूट थी उनको ज्यादा पानी दिया, और जिन प्लांट्स की छोटी रूट थी उनको कम पानी दिया। द मंकी वर्कड ऑल डे एंड देन सैट डाउन अंडर अ बिग शेडी ट्री, अब मंकी ने पूरा दिन काम किया, यही काम किया, पेड़ों को उखाड़ा, उनको देखा रूट्स को, और उसमें अकॉर्डिंग टू रूट्स पानी दे दिया। और क्या किया, थकने के बाद वो कहाँ बैठ गए, पेड़ की छाया में बैठ गए। एंड वेटेड फॉर द गार्डनर, और गार्डनर का वेट करने लगे। व्हेन द गार्डनर केम बैक फ्रॉम द फेयर, जब वो गार्डनर मेले में से वापस आया, ही सॉ द प्लांट रूटेड आउट, उसने देखा कि प्लांट्स की रूट क्या हो गई हैं, बाहर आ गई हैं। He could not understand what he could do then, अब उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे, एक बार रूट से प्लांट निकल जाता है तो वो बेकार हो जाता है, फिर से ग्रो नहीं कर पाता है। So he repented for leave his work for the mere enjoyment, तो उसको क्या हुआ, रिपेंडेंट मीन्स होता है फेल्ट सॉरी, उसको सॉरी फील हुआ फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ गलत किया था, उसको सॉरी फील हुआ कि उसने अपने काम के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए अपने काम को छोड़ दिया। एंड और उससे क्या हो गया, पूरे गार्डन का नुकसान हो गया। व्हाट इज द मोरल लर्न ऑफ दिस स्टोरी, द मोरल लर्न ऑफ दिस स्टोरी इज वी शुड नॉट लीव आवर ड्यूटीज फॉर समवन एल्स, मतलब हमें अपनी खुद की ड्यूटी किसी और के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। नो अदर कुड डू द वर्क एज गुड एज यू कैन, कोई आपका वर्क आपसे बेटर नहीं कर सकता, जितना अच्छे से आप अपना काम कर सकते हैं कोई दूसरा आपका काम उतना अच्छे से नहीं कर सकता। Let's practice the exercise question. The first one is read and answer. Tick right the correct option. The gardener was a kind old man. Gardener क्या था, kind old man था। The next one is the gardener name was Gopi. Gardener का नेम क्या था, गोपी। The people were going to the fair. People कहाँ जा रहे थे, मेले में। The gardener gave the monkey a few buckets. Gardener ने monkeys को क्या दी, कुछ बाल्टियां दी, क्या करने के लिए, प्लांट्स में वाटर देने के लिए। नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमें ब्लू बॉक्स के वर्ड से क्या करना है, फिलअप करना है। गोपी गेव मंकी अ लिटिल फूड, गोपी मंकी को क्या, गोपी ने मंकी को थोड़ा खाना दिया, वो खाना देता था। देयर इज अ बिग डैश इन अ टाउन, देयर इज अ बिग फेयर in a town. The dash started to work. The
monkeys started to work. The monkeys gave more dash to the plant with the long root. The monkeys gave more water to the plants with long root. Gopi repented for leaving his work for his mere enjoyment. Now come to the next question. Tick right the true statement and cross for the false one. The young monkey advised the oldest monkey. Young monkey ने advise किया oldest monkey को? No, oldest monkey ने advise किया था. Gopi gave little food to the monkeys. Gopi थोड़ा खाना monkey को देता था. Right. Gopi went to see the circus. Gopi circus देखने गया था. False. Gopi फेयर देखने गया था, मेला. द मंकीज अप्रूव्ड ऑल द प्लांट. मंकीज ने सारे प्लांट्स को अप्रूव कर दिया. ट्रू. द गार्डनर वॉज ग्लेड टू सी द कंडीशन ऑफ द प्लांट. गार्डनर बहुत ग्लेड हुआ कंडीशन देखकर प्लांट्स की. फॉल्स, वो बहुत दुखी हुआ. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. गोपी काइंड एंड ओल्ड. गोपी क्या था? काइंड एंड ओल्ड. वाटर द प्लांट्स. garden wall, a few bucket, uproot plants. ये क्या है? ये अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हमने मैचिंग की. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डिड गोपी बिहेव विद द मंकी. गोपी कैसे बिहेव करता था? गोपी गेव food. Gopi gave little food to the monkeys. गोपी उनको खाना देता था. Where were all the men, women and children going? कहाँ जा रहे थे? To see the fair in टाउन. मेला देखने, टाउन में मेला लगा था, उसको देखने जा रहे थे. What did the gardener suggest the monkey about the watering? About watering the plant. उसने गार्डनर ने क्या सजेस्ट किया मंकी को प्लांट्स को वाटर देने के लिए? उसने सजेस्ट किया give enough water to plants, not too less and not too much. What did the old monkey say to the young monkey? Old monkey ने young monkey से क्या किया? कहा, उसने कहा uproot the plants, give more water to big root and less water to small root. उसने क्या कहा कि कम पानी देना है जिनकी छोटी रूट है और ज्यादा पानी देना है जिनकी बड़ी रूट है. Why did the gardener gave a few bucket to the monkey? क्यों दिया गार्डनर ने बकेट? To watering the plant, to water the plant. प्लांट्स को पानी देने के लिए मंकी को गार्डनर ने बकेट दी. What did the gardener see after coming back from the fair? उसने क्या देखा? He saw the plants were uprooted. प्लांट्स क्या थे? जड़ से उखड़े हुए थे. Now come to the next page. The next question is refresh your grammar. Article A and N. Read the following points carefully.
वी यूज ए बिफोर अ नेमिंग वर्ड दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट। हम ए यूज करते हैं वो किस नेमिंग वर्ड के लिए, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। वी यूज एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वॉवल, और एन यूज करते हैं उन वर्ड्स के लिए जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। काजल बॉट अ मैंगो एंड एन एप्पल। एलिफेंट इज अ big animal. Ankur has had a toast and an egg for breakfast. This is an owl. My mother bought me a bicycle. तो जिसमें जो वॉवेल से स्टार्ट है उसके आगे हमने ए लगाया है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है वर्ड्स उनके आगे हमने ए लगाया है, जो वॉवेल से है उनके आगे हमने एन लगाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट, वन ऑफ यू रीड द फॉलोइंग रिडल अलाउड। आपको 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है और ये रिडल्स जो लिख रही है उनको तेजी से बोलना है। द अदर हैव टू गेस द राइमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड्स। जो दूसरा पर्सन है, दूसरा स्टूडेंट है, उसको गेस करना है राइमिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड। रिमेंबर टू यूज ए और एन बिफोर द वर्ड, और उसके आगे आपको ए और एन भी यूज करना है। आई एम व्हाइट एंड आई कैन स्विम, व्हाट लक, आई से क्वेक क्वेक, आई एम अ डक। तो ये क्या है, लक का राइमिंग वर्ड डक। आई हैव अ बिग ईयर एंड अ लॉन्ग ट्रंक इन फ्रंट विच आई स्विंग एंड टू फ्रो, आई एम एन एलिफेंट। A beautiful flower we smell with our nose. It is not a daisy, it is a rose. Nose से rhyming हो रहा है rose. You wear me on your feet, both 1 and 2, brown, black, red and blue. I am a shoe. Shoe से क्या हो रहा है rhyme? Shoe. Now come to the next question. Speak aloud. Look at the following picture and talk in pair about the story. ये पिक्चर्स को देखना है और आपको आपस में स्टोरी के बारे में बात करनी है। Now listening activity. Given below are present and past form of some verb. यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म दी गई है कुछ वर्ब्स की। रीड एंड लर्न दैम, उसको रीड करना है और लर्न करना है। जैसे फर्स्ट है वियर वोर, तो प्रेजेंट है वियर, पास्ट है वोर। हैव हैड, थिंक thought, ring rang, sing sung, give gave, see saw, know knew, come came, sit sat. Now come to the crossroad. The monkey has already 7 bananas. Monkey के पास already 7 bananas हैं. Help him through the maze picking up some more bananas. उसकी help करो कुछ और bananas लेने के लिए। How many bananas will he have in total? उसके पास लास्ट में कितने बनानास हुए। कलर द करेक्ट टोटल, कलर करना है हमें टोटल पर। यहां पर हम इसको मिलाएंगे, एक बनाना। आगे चलते हैं, बस यहां से हमें एक बनाना ही मिला है 1। यहां पर हमें एक और बनाना मिल गया, यहां जाएंगे हम, एक और बनाना मिल गया। यहां से इसको हम रफ कर देते हैं, यहां तक ही जाना है, हमें एक बनाना ही मिलेगा यहाँ पे। अब हम जाते हैं आगे। यहाँ पर हमें एक और बनाना मिल गया। उसके बाद हम यहाँ से जाके एक और बनाना लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। ये हम यहाँ जाकर यहाँ से एक और बनाना ले सकते हैं और यहाँ पर एक और बनाना ले सकते हैं। तो हमारे पास इन टोटल कितने बनाना हुए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल बनाना हमारे पास हो गए 15। नाउ द लाइफ स्किल इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड यू डू रेगुलरली। कलर द सर्कल। कौन सी एक्टिविटी आप डेली करते हैं, बात करते हैं डेली, और यहाँ पर ये बेबी अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर आप दोनों करते हैं डेली बात
और स्कूल आप डेली जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सर्कल ऐसे कलर करना है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने देखा कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए अपने काम के लिए। हमें अपने काम के लिए पहले प्रिपेयर होना चाहिए, उसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।